सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 AM स्टडी क्लब। तो हम फिर से आ गए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए और आज हम करेंगे 12 अप्रैल शिफ्ट थर्ड का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 hours द चिल्ड्रन आर एट होम। देखिए, सिंस 2 hour आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, फोर और सिंस। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, फोर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि बारिश हो रही है एक पीरियड से, यानी कि 2 घंटों से बारिश हो रही है, यानी कि एक पीरियड हो रहा है कि अब से स्टार्ट हुई है और अब तक चली ही रही है, तो यानी कि ये क्या है, एक पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, फोर। अब सिंस कहाँ पे यूज होगा? सिंस होगा पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आई एम लिविंग हेयर सिंस 1980, ठीक है, यानी कि 1980 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, एक पॉइंट बता दिया कि आप 1980 से यहाँ पे रह रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिंस 2 hour, तो यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या आएगा, फोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है लिंजर। इसका एंटोनियम बताना है हमें। लिंजर का मतलब होता है किसी जगह देर तक रुके हुए रहना, रुके हुए रहना किसी भी जगह पे देर तक, ठीक है। अब लिंजर का मतलब होता है किसी जगह पर देर तक रुके हुए रहना। अब हमें एंटोनियम बताना है कि लीव कर देना, बिल्कुल। लीव का मतलब होता है निकल जाना या चले जाना। लिंजर का मतलब होता है देर तक रुके रहना, देर तक रुके रहना, देर तक रुके रहना, ठीक है। तो लीव का मतलब होता है चले जाना, यानी कि ये इसका क्या होगा, एंटोनियम। चूज का मतलब होता है छांटना, ठीक है। एंटरटेन का मतलब होता है आनंद, ठीक है। एनोय का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। ये होता है एनोय का मतलब, ठीक है। अब देखिए, ए मेडिकल कंडीशन, यहाँ पे हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partially और कंप्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे हमें मेमोरी को बताना है कि जहाँ पे मेमोरी को जिसने अपनी खो दिया हो या फिर कुछ कुछ खो दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अमनेशिया, ठीक है। एमनेशिया का मतलब होता है कि आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा खो दें, ठीक है। एस्फेक्सिया, ठीक है। एस्फेक्सिया का क्या मतलब होता है, सांस न ले पाना, ठीक है, यानी कि सांस सांस न ले पाना, सांस न ले पाना, ठीक है, ओके। एनीमिया मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की कमी, ठीक है, ब्लड की कमी, ठीक है। एलोपैकिया, एलोपैकिया का मतलब होता है बाल कम होना, यानी कि गंजापन, ठीक है, गंजापन। ये क्या होता है, एलोपैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। यहाँ पर हमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका हमें बताना है कि और इसकी जगह पे हम क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज, इसका मतलब है कि वो बहुत फ्रेंडली नहीं है उसकी तरीके से, ठीक है। किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, सो फ्रेंडली, अगर मैं बात करूं सो फ्रेंडली, ठीक है, सो फ्रेंडली, ठीक है। अब देखिए, सो यहाँ पर क्या होता है, सो एक एडवर्ब है, ठीक, सो एक एडवर्ब है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है सो। उसके बाद
ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है किस चीज को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। ठीक है, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा सो एडवर्ब है, इसके बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, तब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एज। ठीक है, एज आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रेंडली एज। ठीक है, सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। देखिए सबसे पहला आता है स्ट्रेटोरी। स्ट्रेटोरी, ओके, ये एकदम सही लिखा है। स्ट्रेटजी, हाँ बिल्कुल ये गलत लिखा है, STRATEGY, स्ट्रेटजी। यहाँ पर स्टेशनरी एकदम सही लिखा है और ये भी स्टेशनरी एकदम सही लिखा है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि कुछ भी जो लॉ के द्वारा, लॉ यानी कि कानून के द्वारा किसी भी चीज को डिसाइड किया गया हो, कि डिसाइडेड बाय लॉ। ठीक है, अब आता है स्टेशनरी। देखिए जहां पर भी स्टेशनरी में ए आएगा, ठीक है, उसका मतलब होगा विराम। ठीक है, विराम मतलब या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब रुका हुआ या कुछ भी। ठीक है, और ई का मतलब होगा, जहां पर ई आ जाएगा, जहां पे आपकी स्टेशनरी की शॉप, जैसे पेन, पेंसिल, ये सब मिलता हो। ठीक है, वो क्या होगा हमारा, स्टेशनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। अब देखिए हाउ मेनी, ठीक है, एग्स प्लूरल, तो यहाँ पर वर आ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पुट इनटू बिल्कुल सही, बास्केट के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। ठीक है, यहाँ पर आ गया है, हमें बताना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक, ठीक है, तो यहाँ पर सो फ्रेंडली लाइक, यहाँ पर भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी माइट एज वेल एज वॉच अ फिल्म ऑन टीवी, देर इज नथिंग मच टू डू। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म। देखिए माइट आ गया है, यानी कि एक हमारा मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी एज वेल। यहाँ पर भी नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। देखिए हमें यहाँ पर एक्टिव वॉइस, ठीक है, करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द, इन सब में से कौन सा, ये हमारी पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो हम सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर वर है और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्टिव। तो इसका पैसिव क्या होगा, ACT और PASS। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में। ठीक है, वॉज वर, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड, और ये सब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर
वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना है हमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाले में आर है, गलत हो जाएगा। हैव गलत हो जाएगा, ये हैव गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, द फायरमैन रेस्क्यूड ऑल द इनमेट्स फ्रॉम द बिल्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। देखिए मैंने बताया था कि फोर, ठीक है, फोर यूज आता है, ठीक है, पीरियड नहीं 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 नहीं, फोर यूज आता है बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और सिंस यूज आता है, सिंस यूज आता है पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पर सिंस 6 months यानी कि वो अपने दोस्तों से 6 महीने से मिला ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे दे रखा है एक पीरियड, ठीक है। अब पीरियड के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर, तो सिंस की जगह पर क्या आ जाएगा, फोर, फोर 6 months, ठीक है। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पर भी एक्टिव वॉइस ही चूज करना है। यहाँ पर विनिंग बुक्स हैव बीन, अब देखिए यहाँ पर हमारा है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा है एक्टिव वॉइस, ठीक है। हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, ऑब्जेक्ट इसमें काम करेगा हमारा सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पे देखना है हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। विनिंग बुक्स हैव टू नहीं आएगा, ठीक है, आर नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, वी हैव डिस्प्लेड, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। द एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है, यानी कि हमें खुद का ही एक वो करना है अपना परीक्षण, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने आप ही मन में सोचना अपने आप के लिए, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है मूल्यांकन जो हमारा कोई दूसरा लेता है, ठीक है, ये होता है हमारा असेसमेंट, स्कूल वगैरह में होता है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भी की जाती है, ये किसी और के द्वारा ही जांच करना किसी भी चीज की, ठीक है। वैल्यूएशन की मूल्य निर्धारित करना, वैल्यूएशन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेंटेंस जंबल करना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। फटाफट से एक बार पढ़ते हैं इसको कि schools are closed to the Christmas and winter break at the time of the year. Christmas and New Year are the time of the year to celebrate. Okay, all over the city, winter carnivals and Christmas bazaars lend fun and warmth in the cold. For the second time in a row, we are likely to see restrained celebrations for a fear of pandemic raising its ugly head again, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहले क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, तो क्रिसमस बी वाले में क्या आ जाएगा, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट, यानी कि हमारा सबसे पहले क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ब्रेक में तो ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए अब जब उसमें क्या होगा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे ही हमें टाइम मिलेगा, उसमें क्या होगा, स्कूल्स की क्या हो जाएंगी, छुट्टियां हो जाएंगी, स्कूल्स आर क्लोज्ड, यानी कि बी ए, ठीक है। उसके बाद ऑल ओवर द सिटी, हर जगह सिटी में क्या होता है, कार्निवल्स होते हैं, क्रिसमस बाजार वगैरह सब कुछ होता है, तो बी ए सी, और उसके बाद आ जाएगा डी, तो बी ए सी डी क्या है यहाँ पर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई आस्क फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस of my friend's wedding, my mother reminded me that
मनी डज नॉट ग्रो अ ट्री ऑन ट्री, इसका मतलब वही है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमें कोई एक टोंट मारता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। ठीक है, जब भी आपके घर वाले या कोई अब आपको बोलता होगा कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता। सॉरी। ठीक है, अर्ज, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। अर्ज का मतलब होता है समझाना किसी को। ठीक है, कुछ भी करने के लिए समझाना किसी को, तो यानी कि अपील करना किसी चीज के लिए। ठीक है, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, प्रोटेस्ट का मतलब मतलब एक आंदोलन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अपील। अब देखिए कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब होता है ये, रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच होता है ये, रिपोर्टेड स्पीच। उसने यहाँ पर कहा है कि एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि उसने रिपोर्टेड वर्ब को छेड़ने के लिए भी नहीं कहा है। ठीक है, हम इसको देखेंगे ही नहीं यहाँ पर। वैसे तो सेड हमेशा सेड ही रहता है, पर यहाँ पे टोल्ड आ रखा है सभी में, क्योंकि हमें छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब आता है आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। देखिए, अब यहाँ पे योर आया है, यानी कि योर सेकंड पर्सन है, तो ये क्या होगा, ये सेकंड पर्सन, ठीक है, के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन, द टीचर सेड, ठीक है, आसिफ, यानी कि टीचर ने आसिफ से बात कही है। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, आसिफ। तो यहाँ पर यू की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज। तो यहाँ पर आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, लाई लो। देखिए, लाई लो का मतलब क्या होता है, लाई लो का मतलब होता है चुपचाप रहना। ठीक है, चुपचाप, चुपचाप रहना। ठीक है, अब देखिए चुपचाप रहने का क्या होता है, नोटिस ही नहीं करेगा। ठीक है, ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड। अब आ जाता है नेक्स्ट, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग। देखिए, पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल, देखिए ये क्या है हमारा, ये एक्टिव, सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल। ठीक है, यानी कि एक पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट नो वन वाज नोइंग हाउ टू एक्सीडेंट हैपेंड, यानी कि किसी को नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो यानी कि ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज नोइंग नहीं आता है हमेशा। वॉज नोइंग किस में चेंज हो जाता है, हैड न्यू। ठीक है, यानी कि हाउ टू नो वन वॉज नोइंग, यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किस में लिखा है हमारा, ये लिखा है हमारा सिम वॉज नोइंग, ये हमारा लिखा है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, परफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। देखिए, बिल्कुल सेम जो ओरिजिनल की तरह लिखा हो, वो होता है वर्बेटिम। इसका मतलब होता है जैसा लिखा है बोला बिल्कुल वैसा। ठीक है, हु बहू, हु बहू। ठीक है, कॉपी का मतलब होता है नकल, इमिटेशन का मतलब होता है वास्तविक या वस्तु की बिल्कुल नकल कर देना, डुप्लीकेट का मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पर क्या आ गया, इन सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, तो यानी कि ये क्या हो गया, हूबहू वर्बेटिम। अब हमारा आ जाता है पैसेज। पैसेज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू साइकिल रूट्स हैज बीन बिल्ट इन द अराउंड द सेंटर बर्मिंगम एंड स्पीड लिमिट हैव बीन on the selected road. The scheme has been for a year has hailed as a dash success since the new speed limit were dash the number of accident in the area have fallen. देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इसी साइकिल रूट के लिए जो यहाँ पर डिसाइड हुआ है उसकी लिमिट्स वगैरह। ठीक है, तो द साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट
इन द अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंघम एंड स्पीड लिमिट हैव बीन। अब देखिए स्पीड लिमिट क्या होंगी, रिड्यूस कर दी जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पीड लिमिट रिड्यूस्ड। ठीक है, शॉर्ट एंड नहीं होगी क्योंकि स्पीड लिमिट शॉर्ट एंड नहीं होती है, स्केल्ड नहीं होगा। ठीक है, लेस एंड नहीं होगा। क्यों, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है छोटा हो जाना। देखिए पाथ शॉर्टेस्ट होते हैं, ठीक है, स्पीड शॉर्टेस्ट नहीं होती। स्केल्ड का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, ठीक है, और लेसेंड का मतलब होता है ऊंची दीवार। तो यानी कि इनका तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन सेलेक्टेड रूट्स, द स्कीम हैज बीन इन। देखिए स्कीम ये क्या हुई है, ये ऑपरेट हुई है। ठीक है, ऑपरेशन हुई है इसका। ठीक है, एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस, ये किसी चीज की प्रोसेस नहीं है, एजेंसी नहीं। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी परियोजना, एजेंसी का मतलब होता है कोई भी सेवा देने वाली कुछ भी संस्था। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब जो संचालित हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन फॉर अ ईयर एंड हिज हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ही हैज बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस। देखिए यहाँ पर ग्रेटर नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पे किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया, मोर ग्रेटर ग्रेटेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल ग्रेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस अ न्यू स्पीड लिमिट वर डैश। देखिए अब देखिए नई स्पीड लिमिट क्या की गई है, इन्फोर्स्ड। देखिए अगर आप स्पीड कम चलाने के लिए आपको कहा जाता है तो ये बात आपके ऊपर रख दी जाती है। ठीक है, हर कोई इसे स्वीकारता नहीं है क्योंकि सब तेज चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन्फोर्स्ड किया गया है आप पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर इम्पोज्ड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द एरिया हैव फॉलन। ठीक है, देखिए जो हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा ड्रास्टिकली। देखिए ड्रास्टिकली का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसको हम आज कर दें पर उसके जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो इन फ्यूचर मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है क्या, ड्रास्टिकली का। ठीक है, यहाँ पर टेरिबली, टेरिबली का मतलब होता है बहुत बुरा नहीं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। और डेस्परेटली का मतलब होता है निराशा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या मिलेंगे हमें, बाद में देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप इन फ्यूचर भी आप यही सेशन ऐसे ऐसे देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।